नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि सोने चांदी में एक्शन गायब है। एमसीएक्स पर सोना 50,400 के करीब सपाट कारोबार कर रहा है। चांदी का भाव भी बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या जो पिछले दिनों हमने एक्शन देखा था, खास करके इवनिंग मार्केट में जो एक्शन आता था, कभी बड़ी तेजी कभी बड़ी गिरावट वाला, क्या वो एक्शन अभी मार्केट से गायब हो गया है या वो एक्शन किसी भी वक्त किसी भी दिन लौट सकता है? इसी पर हम पहले बात करेंगे। सिंघल साहब बताइए सर, क्या माना जाए, गोल्ड का मार्केट अब दायरे में फंस चुका है या मार्केट कभी भी दायरा तोड़ सकता है? जी नमस्कार। सोना 50,400 के आसपास है और चांदी भी 54,457 के पास ट्रेड कर रही है। और इंडियन रुपीज को भी देखें तो 80 रुपए के आसपास ये चल रहा है। तो मैं ऐसी उम्मीद है कि अभी बाजार में दबाव है, सोने का भाव थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि रुपया भी मजबूत कहीं ना कहीं भारत सरकार लगी है इसको रुपये को मजबूत करने में। पीछे कस्टम ड्यूटी भी 5% बढ़ाई गई थी सोने के ऊपर, तो अभी थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद है। यहाँ पर भी भाव 50,000 रुपए के स्तर पे भी भाव अच्छे हैं और लेने वाले हैं, लेकिन इसमें पकड़ाव आ जाए तो कोई खास बात नहीं। अच्छा, तो आप बताइए आपके हिसाब से भाव क्या होगा सर? तक आ सकता है कि ठीक तरीके से नहीं। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। अजय जी आप बताएं सर, गोल्ड का फ्यूचर इस वक्त आपको क्या दिख रहा है? गुड इवनिंग मजीद जी। देखिए, मुझे लगता है जो फेड के मीटिंग है उससे पहले तो मार्केट एक दायरे में ही रहेगा। हमने देखा प्राइस $1700 के नीचे भी नहीं जा पा रहा है, ना ही 1720 के ऊपर जा पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में जिस ढंग से रुपए में अभी भी गिरावट है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को अभी भी सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन मार्केट एक कंसोलिडेशन में ही है। हाँ, एक बार ये 1720 के ऊपर निकलता है या डोमेस्टिक मार्केट में 51,200 के ऊपर निकलता है, तो हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे। बिकॉज जो फेड 0.75 से रेट हाइक करने वाला है, वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है। तो आई थिंक कि जो मीट के बाद अगर हम देखेंगे तो मूवमेंट है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी आप देखो तो 109.50 से काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले 3-4 दिनों में देखा, जो 6.5 तक आ चुका है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट पे 50,100-150 का सपोर्ट रहेगा और 50,850 का रेजिस्टेंट रहेगा। इसी दायरे में अगले 2 सेशन तक मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। 50,350 के आसपास गोल्ड का भाव इस वक्त ट्रेड कर रहा है। वीरेन जी, ट्रेडर को अभी इस मार्केट में क्या करना चाहिए, गोल्ड के मार्केट में? ट्रेडर्स को नॉइस और सिग्नल दोनों को सेपरेट करके देखना चाहिए। कल का जो मीटिंग रहेगा ECB का, वो प्रोबेबली गेम चेंजर मीटिंग बन सकता है। उसमें हालांकि जो नया टूल है ECB का, जिसको ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का नाम दिया गया है, उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी आएगी। बट रुझान तो डाउन साइड का मुझे लग रहा है, तो मेरा बायस फिलहाल बाय साइड का नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड में भी 50,000 ब्रेक कर सकता है। ओके, तो ये राय आपकी है कि किस तरह का ट्रेड यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को भाविक जी, अगर कोई मान लीजिए आज ट्रेड लेना चाहे, मतलब अभी इस वक्त आपको सुनने के बाद, और रात को 11:30 बजे पोजीशन काट दे, तब तक के लिए क्या ट्रेड बन रहा है गोल्ड में? इंट्राडे अगर देखें तो आई थिंक जब तक 50,000 या 49,900 ब्रेक नहीं कर रहा है, या कॉमेक्स में 1695 से 1690 ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आ सकता है। तो इंट्राडे आई वुड से कि 50,200 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 50,600 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 50,000। आज शाम के सेशन में मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा मूवमेंट आएगी। आई थिंक 300 या 400 पॉइंट में ही ट्रेडिंग सीमित रहेगा। ठीक है,
अब जरा सिंघल साहब आप एक बार बताएं कि अभी डिमांड कैसी है, मतलब फिजिकल डिमांड गोल्ड की इस वक्त कैसी है सर? जी, फिजिकल डिमांड बिल्कुल नहीं है। वैसे भी जुलाई के महीने में व्यापार कम होता है क्योंकि बूंदाबांदी का होता है और कोई भी साए वगैरह भी नहीं होते हैं। तो जुलाई 15 अगस्त के बाद से कुछ व्यापार चालू होता है। तो ये महीना बहुत ही ज्यादा मंदे का है और डिमांड भी बिल्कुल ना के बराबर है। के हिसाब से लॉन्ग टर्म का मार्केट अब यहां से गोल्ड का कैसा रहने वाला है? क्योंकि दरें बढ़ सकती हैं तेजी से, ये बात बार बार आ रही है सामने, और उसका इम्पैक्ट हमने ग्लोबल मार्केट में गोल्ड पर देखा, दाम बहुत नीचे आए। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई की चिंता बनी हुई है, रुपया कमजोर हो रहा है। कि मैं ऐसा मानता हूँ अभी सोने में थोड़ा गिरावट मिलनी चाहिए, करेक्शन मिलना चाहिए, उसके बाद भले ही बाजार उठ जाए। लेकिन अभी तेजी थोड़ा सा कम नजर आती है क्योंकि कहीं भी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है और सब लोग त्राही माम कर रहे हैं। हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में 5% कस्टम ड्यूटी भी बढ़ चुकी है इसमें, नहीं तो सोने का भाव और भी नीचे होता। लेकिन अभी ये रेंज बाउंड ही है 52,000 रुपये और 48,000 के बीच में। मुझे लगता है कि अगर 50,000 के नीचे आता है तो सोना अच्छे उसमें रहेगा, बाइंग भी निकलेगी, व्यापार खुलेगा, डिमांड। 48,000 से 52,000 के रेंज में आपको गोल्ड दिख रहा है जी। तो अभी मार्केट खड़ा है बीच में 50,000 के आसपास, 50,300 के आसपास। तो पहले 48,000 या पहले 52,000? बहुत मुश्किल है कहना। अभी अगर इंडियन रुपीज और थोड़ा सा कमजोर हो जाता है तो थोड़ा सा भाव पे और इंडियन रुपीज में देखेंगे तो भाव थोड़ा बढ़ सकता है। थोड़ा कितना है? 1,500, 2,000? 1,500 रुपया बढ़ सकता है। 1,500 रुपया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अभी रुपए की गिरावट का इम्पैक्ट गोल्ड पर दिखेगा और 1,500 रुपये अभी गोल्ड के दाम इंडियन मार्केट में बढ़ सकते हैं। ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। लगे हाथ चांदी पर बताइए सिंघल साहब, चांदी में क्या होने वाला है? देखिए, चांदी भी दबाव में ही है। सोना और चांदी में अगर देखें, पिछले इतिहास को उठाएं तो 1 और 2 का रेशो होता था। यदि सोना 50,000 है तो चांदी का 1 लाख रुपए का भाव होना चाहिए। अभी तकरीबन सेम लेवल में चल रही है, 57,000 और 52,000 रुपए तकरीबन सेम लेवल में चल रहा है। तो चांदी में भी कोई अभी डिमांड नहीं है, चांदी में भी दबाव बना हुआ है, चांदी भी गिर सकती है। चांदी पर भी दबाव रहेगा? आप कह रहे हैं कि चांदी भी गिर सकती है, कितनी गिर सकती है? देखिए, चांदी सोने से ज्यादा तेज भागती है, तेज होने में भी तेजी होती है और मंदा होने में मंदी होती है। अभी 57,000 रुपये है, 54,000 का लो लगा है, तो 50-52 कहीं ना कहीं ये स्तर टच कर सकती है। और उसके बाद सोने में अल्टीमेटली तेजी है। नहीं, उसके बाद सर 50-52 के बाद क्या 50, मतलब आप कह रहे हैं कि 50-52, तो क्या 52 के आसपास चांदी का भाव आ जाए तो बाइंग शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बाइंग लेनी चाहिए, सेफ बाइंग होगी। सोना भी अगर यहाँ से टूटता है 1,000-2,000 रुपए तो बहुत अच्छी बाइंग है, सेफ बाइंग है और उसको परचेज करना चाहिए। क्या टारगेट आप 6 महीने में देख रहे हैं गोल्ड का और सिल्वर का? देखिए, अभी बहुत सी चीजें, सरकार की पॉलिसी गोल्ड के खिलाफ चल रही है। कुछ रूमर है बाजार में कि इंपोर्ट बंद भी कर सकती है सरकार इस महीने में या अगले महीने में। अच्छा। तो ये बहुत लंबे टाइम के लिए तो अभी कहना मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट ने दबाव में रुपया जो कमजोर हुआ है उसी की वजह से ड्यूटी भी 5% एकदम से एक ही झटके में जैसे घटाई थी वैसे ही बढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है कि जो फॉरेन करेंसी है वो बाहर ना जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट को भी वो बढ़ावा देने की बात कर रही है। तो अभी लॉन्ग टाइम के लिए मुश्किल है, लेकिन अभी 2,000 रुपये सोना गिरता है तो अच्छी बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सिंघल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर और सिल्वर पर अपनी राय रखने के लिए। लेकिन वीरेन जी, मेटल मार्केट में आज तेजी है सर, और तेजी के पीछे 2 बड़ी वजह है। एक तो डॉलर का इंडेक्स नीचे आया है 107 के नीचे, और दूसरी वजह यह है कि चाइना में आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सकता है, यह भी मार्केट में चल रहा है। तो क्या इन दोनों खबरों के दम पर मेटल का मार्केट और ऊपर जाएगा सर? रिकवरी अच्छी है, जो आपकी बात सही है। चाइना में एक सुपर स्टिमुलस की बात हो रही है जिसमें राज्य सरकार है वहाँ की स्पेशल इंफ्रा बॉन्ड बाहर रिलीज करेगी और 500 बिलियन का, मीन्स काफ़ी बड़ा स्टिमुलस की बात है ये। और दूसरी बात, जो थोड़ा फेड का पैनिक था फुल बेसिस पॉइंट यानी 1% का, उसके बदले अब 75 बेसिस की बात थोड़ी हुई है, तो थोड़ा पैनिक वो कम हुआ है। और खास तो क्रिप्टो करेंसीज में जो बाउंस आया, मीन्स रिस्क ऑन सेंटिमेंट है वो थोड़ा लौट के आया है, मीन्स लोगों की थोड़ी रिस्क लेने की गुंजाइश बढ़ी है। तो ये रैली काफ़ी अच्छी देखी गई है। टेम्पररी बाउंस शायद ये आगे बढ़ सकता है। कल इसी वीक की मीटिंग के बाद थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब जरा आप बताइए अजय केडिया जी
कि मेटल में अभी बाइंग का ट्रेड लेना ठीक रहेगा क्या? देखिए विजय जी, जैसे मैंने पिछले हफ्ते में भी कहा था कि टेक्निकली तो मार्केट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड में है और जो उम्मीद बनी है वो चाइना से बनी हुई है। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चाइना बैक टू बैक स्टिमुलस की बातें करता है, 4.5 लाख किलोमीटर का नया जो रोड बनाने का काम है वो भी हाथ में लेता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल कहीं ना कहीं बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर जिस ढंग से रिवर्ट बैक किया है और आज 632 के ऊपर होल्ड है, तो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है चार्ट पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, जो हमें लगता है कि करीबन 670 660 तक का लेवल दिखा है। तो बिल्कुल बेस मेटल के अंदर बाइंड करके चलना चाहिए, जहाँ पे कॉपर और जिंक ये दो कमोडिटी मुझे लगता है ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी, जहाँ जिंक में भी 284 285 तक का जंप दिखा सकता है। अच्छा ठीक है भाविक जी, आपकी टॉप पिक इस वक्त क्या होगी बेस मेटल में? जी मेरी टॉप पिक एल्यूमिनियम और जिंक दोनों होगी कि एल्यूमिनियम अगर देखें तो 210 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट 1 या 2 दिन के लिए ये जो अपसाइड मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। तो एल्यूमिनियम जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो थोड़ा डिप आता है 209 के करीब तो मैं रिकमेंड करूंगा लॉन्ग की टारगेट 213 का और स्टॉप लॉस रहेगा 207 का। और साथ ही साथ अगर जिंक में देखें तो कल भी अच्छी हमने तेजी देखने को मिली थी और आज भी अभी भी जिंक में देखें तो सस्टेनेबल रैली दिख रही है। तो जिंक पे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अगर डिप आता है 275 के करीब तो मैं रिकमेंड करूंगा 280 के टारगेट के लिए इंट्राडे बाय और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 272 का। 272 का। तो ये राय आपकी हो गई जिंक के ऊपर कि जिंक में आपको अभी करना क्या है। अजय जी एक सवाल मेरा आपसे क्रूड के ऊपर होगा सर। क्रूड में आप देखिए कि आज गिरावट है, 1% से ज़्यादा दाम गिरे हैं एमसीएक्स पर 8000 के नीचे, इनफैक्ट 7950 के भी नीचे है और ग्लोबल मार्केट में भी कमज़ोरी क्रूड में दिख रही है। तो आपको लगता है कि क्रूड की ये कमज़ोरी थोड़ी और बढ़ सकती है? देखिए ओवरऑल कच्चा तेल वैसे कमजोरी दिखाई दे रहा है, बट ये जरूर था कि जिस ढंग से यूएस प्रेसिडेंट सऊदी के दौरे पे थे तो ये उम्मीद थी कि इमीडिएट कुछ आउटपुट में बढ़ोतरी की अपडेट्स आएंगे, बट ऐसा नहीं आने की वजह से हमने 2 दिन पहले एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग होते हुए देखा। बट इन ऑल मुझे लगता है कि यूएस की कोशिश कंटिन्यू जारी है, ईरान है, वेनेजुला है, यहाँ से भी प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जो प्राइजेस पे दबाव ही लाएंगे। अगर हम ब्रांड की बात करें तो प्राइजेस के अंदर थोड़ा जंप जरूर आया था, बट 100 की तरफ ये वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स के अंदर नो डाउट अगेन रुपए की वजह से थोड़ा स्टेबल जरूर है, बट जब तक ये 8100 के नीचे होल्ड है 77-77-50 तक के टारगेट हम एमसीएक्स में क्रूड में देख पाएंगे। तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर कि कच्चे तेल में अभी क्या होगा। 105 रुपये नीचे है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बुलियन, क्रूड और मेटल में इस वक्त क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस पर बीरेन जी क्या नया अपडेट और क्या नया व्यू आपका? यहाँ थोड़ा बाउंस अगर आए तो मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा, करीबन 625-30 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 648 का, टारगेट 570-580 का रहेगा। अभी भी ये काफ़ी वॉलेटाइल है, बट ऊपर से कहीं डिमांड डिस्ट्रक्शन लग रहा है। ठीक है, ओके। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है सैयद का, पूछिए सैयद जी। सर मैंने 35 किलो चांदी हाजिर में लिए, भाव लिया था 63,400 का। सर अभी मैं क्या कर सकता हूँ इस ट्रेड के बारे में? 63,400 पे आपने लिया था, ओके ठीक है। अभी मार्केट काफ़ी नीचे आ गया है, तो बीरेन जी इनके लिए आपका सुझाव क्या है? मैं ऐसा मानता हूँ अभी तो काफ़ी ओवरसोल्ड है, एक आध बाउंस देगी प्रोबेबली 62,000 तक का, बट उस समय जो फिजिकल होल्डिंग है ना तो हेजिंग में रख देना चाहिए, क्योंकि इसकी निरंतर 15-16% की एनुअलाइज रिटर्न आती है, तो ये काफ़ी सेफ ट्रेड रहता है। जिगर हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, पूछिए जिगर। जिगर आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी पूछिए। सर आज इंट्राडे में सिल्वर में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में सिल्वर में क्या करना चाहिए? 55,800 के आसपास है चांदी का भाव। आज के लिए भाविक जी क्या करें चांदी में?
देखिए आज गोल्ड सिल्वर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, बट फिर भी अगर ओवरऑल ट्रेंड आज के दिन की देखा जाए तो आई थिंक जब तक 55,500 ब्रेक नहीं करती तब तक वो स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं। अपसाइड भी मेरा टारगेट लिमिटेड ही रहेगा, मे बी 56,000 से 56,200 तक के। तो यहाँ से 55,500 जो लो है वो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 56,100 से 56,200 का। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जगदीश हैं, पूछिए जगदीश जी। प्रतिम जी नमस्कार। नमस्कार सर, पूछें। क्रूड ऑयल अगस्त में 7,800 का पुट लिया हुआ है और 8,100 का कॉल लिया हुआ है। दोनों की रेंज में कुछ फायदा होगा या बीच की रेंज में घूमेगा या ऊपर नीचे होगा? बताइए बीरेन जी। मैं ऑप्शंस नहीं प्रेफर करता हूँ, नॉर्मली मैं ओपन बेट लेता हूँ क्योंकि मेरा जो रुझान क्रूड पे थोड़ा ओपन बेट लेने का होता है। तो ये भाविक भाई इज बेटर ऑप्शन। बताइए भाविक भाई। ज़्यादा अच्छा। देखिए आपने रेंज तो 7900 से 8100 का लिया और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रेंज अगस्त से पहले हमें ब्रेक हुआ देखेगा। तो आई थिंक मेरा व्यू रहेगा कि अगर नीचे 7600 तक आता है तो अगर 7800 ब्रेक करता है तो आपका जो कॉल है वो निकल जाइए और पुट में बने रहिए, और सेम 8250 के ऊपर अगर जाता है तो आप आपका जो पुट है वो निकाल लीजिए और 8400 के कॉल के लिए बने रहिए, क्योंकि अगस्त में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो लेवल है अगर उसके नीचे आता है तो आप पुट में निकल जाइए या कॉल में निकल जाइए। ठीक है, कृष्णा है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कृष्णा जी। सर मेरा सवाल कॉपर पे है। मैंने 630 रुपए में 5 लॉट कॉपर बाय कर रखी है। 630 में 5 लॉट, 630 में 5 लॉट कॉपर आपने बाय किया है, ठीक है। अभी मार्केट है 633 रुपए 55 पैसे का। रुकना चाहिए बीरेन जी इनको अभी? जो बाइंग प्राइस है उस रेट का ही स्टॉप लॉस रख सकते हैं। थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर है अगर तो 624 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और अपसाइड ऑब्जेक्टिव वो 645 के बीच रख सकते हैं। 645 से ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर के ऊपर कि कॉपर में अभी आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर नितेश हैं गुजरात से, पूछिए। हेलो जी पूछें। सर नेचुरल गैस में क्या लग रहा है, मतलब ऊपर जाएगा या नीचे तक जाएगा? हितेश का ये सवाल है कि नेचुरल गैस का भाव यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। भाविक जी क्या सुझाव आपका? अभी तो 593 के आसपास ट्रेड हो रहा है। देखिए नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म में हमने काफ़ी रैली देखने को मिली है और फंडामेंटल फैक्टर्स है, क्योंकि अगर हम देखें तो यूएस में और यूरोप में लगातार अभी गर्मी चल रही है तो उसकी वजह से भी डिमांड एक्सपेक्टेशन है, और रशिया भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर है वो बोल रहा है कि हम देंगे नेचुरल गैस या फिर नहीं देंगे। तो वो कश्मकश में भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आई वुड से कि इंट्राडे के पर्सपेक्टिव नहीं करना चाहिए बट पोजिशनली करना चाहिए। तो मुझे भी लग रहा है कि बीरेन जी ने जैसे बताया कि 620 630 पे टॉप आउट होना चाहिए। तो अगर वहीं के आसपास जाता है तो 645 के स्टॉप लॉस से एक बार पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं और पोजिशनली टारगेट रख सकते हैं 585 का। तो थोड़ा वेट कीजिए, 620 625 के करीब आता है तो वहां से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। क्या रोहित हैं, मोहित हैं हमारे साथ, पूछिए मोहित जी। सर एलजी के नेचुरल गैस के बारे में पूछना था। पूछिए सर ये शॉर्ट की हुई है 575 में। 575 में शॉर्ट? ओह, मार्केट तो 593 के ऊपर है। हाँ जी, तो भाविक जी शॉर्ट में है ये, क्या सुझाव इनके लिए? आई थिंक जैसे मैंने पहले बताया कि आई थिंक 640 के करीब आई थिंक टॉप आउट होना चाहिए। तो अगर उनका रिस्क 640 तक अगर वो होल्ड कर सकते हैं तो 640 तक कीजिए, और अगर उनकी आई थिंक उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो मैं बताऊंगा कि 602 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर 602 के ऊपर जाता है एक बार साइकोलॉजिकल सपोर्ट ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस सॉरी, तो 620 तक हम देखने को मिल सकते हैं प्राइसेस। ओके, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ शिवशंकर हैं, पूछिए शिवशंकर जी। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर ये चांदी 52,000 हो जाएगी क्या, और हो जाएगी तो कब तक हो जाएगी? चांदी 52,000 हो जाएगी या, अच्छा तो 52,000 कब तक हो जाएगी? बीरेन जी इसकी कोई संभावना आपको दिख रही है 52,000 चांदी के होने की?
ऐसी हाइपोथेसिस मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि हमने इसको काफ़ी बार पिछले 2 साल में तो 60,000 70,000 भी देखा था, और 10 साल पहले 75,000 भी देखा था, 35,000 भी देखा। तो चांदी वाइड कमोडिटी है, बेसिकली उसकी प्रकृति ही वाइड है, तो मैं इसमें लंबा प्रेडिक्शन अवॉइड करता हूँ। ओके, अगला सवाल है राजन कुमार का। पूछिए राजन जी। सर क्रूड ऑयल नीचे में कहाँ तक आ सकता है? क्रूड ऑयल नीचे में कहाँ तक आ सकता है? 7,950 के नीचे है। बताइए भाविक जी, यहाँ से और कितना गिरने की गुंजाइश है क्रूड की? देखिए, अगर ब्रेंट में 100 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि वापस 93 94 का लेवल आ सकता है। और रूपी टर्म में MCX में देखें तो अगर वो सस्टेन रह रहा है 8,000 के नीचे, तो मेजर मुझे लग रहा है कि नीचे 7500 से 7450 के करीब आ सकता है। तो आई थिंक अगर मैक्स में अभी फिलहाल एक वीक का व्यू रखूँ तो मैक्स टू मैक्स मुझे 7500 नीचे लग रहा है। ठीक है, ये राय आपकी हो गई MCX पर कि कच्चे तेल में अभी आपको क्या कारोबार करना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर फरहान है रामपुर से। पूछिए फरहान। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग जी, आपका जो है चैनल देखता हूँ और आपका रोज का व्यूअर हूँ। मेरा सवाल मेंथॉल में मुझे अभी तक पुष्टि नहीं हो रही है कि मेंथॉल पे सही राय नहीं मिल रही। अब वो 20 रुपये बढ़ जाएंगे, 10 रुपये बढ़ जाएंगे, ऐसे बतला देते हैं सर। लेकिन दोनों एक्सपर्ट से सवाल है कि 2-3 महीने के लिए क्या 1250-1300 रुपये बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बताइए बीरेन जी, 2-3 महीने में 1250 या 1300 का लेवल मेंथा में मुमकिन है क्या? अगर कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट आती है, मींस हैवी फ्लडिंग, क्रॉप डैमेज, क्योंकि इसकी जो बुआई की साइकिल है वो जून जुलाई की है, तो अभी तो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है। बट मैं बार बार बोलता हूँ कि कैश कैरी यानी फिजिकल के सामने फ्यूचर हेज करते रहो तो हर महीने 12-15 रुपये ब्याज मिलता है, 12-15%, जो कि कम नहीं है। तो यही एक मुझे इसमें सेफ स्ट्रेटेजी लग रही है। विकास हैं हमारे साथ हरियाणा से। पूछिए विकास जी। सर क्रूड बाय कर रखे 8,000 के लेवल से। 8,000 पे आपने बाय किया है? यस सर। तो भाविक जी अभी रुकना ठीक रहेगा इनके लिए? जी, आज क्रूड की इन्वेंट्रीज भी है, और अगर इन्वेंट्रीज एक्सपेक्टेशन कम आई तो एटलीस्ट ऊपर 8100 तक भी जा सकता है। तो आई थिंक इंट्राडे 1750 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और आप वेट कीजिए। अगर 8100 के करीब ऊपर जाता है इन्वेंट्री के बाद तो आप आपकी पोजीशन निकाल सकते हैं, बट 7850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। और अब आपको याद दिला दें कि जी बिजनेस और मोतीलाल ओसवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव। इस कॉन्क्लेव में एक मंच पर होंगे इंडस्ट्री के दिग्गज, बड़े पॉलिसी मेकर और कमोडिटी मार्केट के ढेर सारे ट्रेडर्स। इस कॉन्क्लेव में बात होगी कमोडिटी मार्केट के ग्रोथ की और ग्रोथ के लिए जरूरी कदमों की। तो 22 जुलाई को मिलते हैं मुंबई में। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए ZB लिखकर स्पेस दें, अपना ईमेल ID और शहर का नाम लिखकर SMS करें 57575 पर।